जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वासुदेव वाणी में। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। दोस्तों आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन शांत है तो पूरी दुनिया शांत लगती है, और अगर मन अशांत है तो खुद की परछाई भी डराने लगती है। इसीलिए युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ो, क्योंकि बाहर का संसार तो केवल प्रतिबिंब है, असली परिवर्तन अंदर से होता है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भाव पढ़ते हैं, और जब भाव सच्चे हों तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। पर याद रखना, सच्चाई का बोझ हल्का नहीं होता, और सच्चे लोगों की राहों में फूल नहीं बिछाए जाते। वहां तो कांटे भी मुस्कुराते हुए चुभते हैं, क्योंकि सत्य की परीक्षा हर मोड़ पर होती है। जो तुम्हारे साथ हंसते हैं वे जरूरी नहीं तुम्हारे अपने हों, और जो तुम्हें टोकते हैं वे जरूरी नहीं दुश्मन हो। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें रोकता है गलती करने से वही तुम्हारा हितैषी है। आजकल रिश्तों में मिठास नहीं, मतलब होता है, और जब मतलब बदलता है तो आवाजें, व्यवहार और यहां तक कि यादें भी बदल जाती हैं। पर चिंता मत करो, हर बदलते रंग के पीछे एक स्थायी रंग भी होता है, वो रंग जो आत्मा का होता है, जो तुम्हारी असल पहचान है। कभी कभी खामोश रह जाना सबसे ऊंची आवाज बन जाती है, और कभी एक आंसू कह जाता है वो सब कुछ जो शब्द नहीं कह पाते। पर लोग क्या करते हैं, आंखों के आंसू देखकर चिंता करते हैं, मन के घाव देखकर नहीं, क्योंकि दुनिया सतह पर जीती है, गहराई में डूबना सबको नहीं आता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें गिराए तब समझो कि ईश्वर तुम्हें झुका रहा है, ताकि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए सहारा मिल सके। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे तय करना होता है, भीड़ के साथ बहना है या अकेले चलना है। और अकेले चलना हमेशा मुश्किल होता है, पर वही मुश्किल रास्ता अंत में सबसे खूबसूरत मंजिल पर ले जाता है। भीड़ तुम्हें पहचान नहीं देती, पहचान तब मिलती है जब तुम उस रास्ते पर चलते हो जहां लोग जाने से डरते हैं। और याद रखना, डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता, यह केवल मन की कल्पना है जो तुम्हें रोकती है, बांधती है और तुम्हारी उड़ान को छीन लेती है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, समय वही है, तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। जिस क्षण तुम सीख जाते हो उस कठिनाई को अवसर की तरह देखना, उसी क्षण जीवन तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है। क्योंकि जीवन कोई संघर्ष नहीं, एक साधना है, जहां हर दर्द, हर ठोकर तुम्हें खुद के और करीब ले जाती है। और जो खुद को पा लेता है उसके लिए संसार का हर द्वार खुलने लगता है। आज जो खोया लगता है वही कल तुम्हारे निर्माण की नींव बनेगा। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, जो छूट रहा है उसे छूटने दो। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, और जो नहीं है वो चाहे जितना थाम लो एक दिन छूट ही जाएगा। और जब वह छूटे तब टूटना नहीं बल्कि मुस्कुराना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे हाथ से कुछ निकाला है तो खाली नहीं छोड़ा, कुछ और देने का विचार रखा है। इसलिए मत रो उन लोगों के लिए जो तुम्हारी उपस्थिति में भी तुम्हें नहीं देख सके। उन पलों के लिए मुस्कुराओ जब तुमने खुद को खुद के लिए जिया। क्योंकि अंत में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो ये नहीं कि कितने लोग तुम्हारे साथ थे, बल्कि ये कि तुम खुद के कितने करीब थे। आत्मा से किया गया हर कार्य, हर कर्म भले ही धीमा हो लेकिन अमिट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मानते हो तब नहीं हारते, तुम तब हारते हो जब तुमने कोशिश करनी छोड़ दी। इसलिए चलते रहो, चाहे दुनिया कितनी भी क्यों ना कहे कि रास्ता कठिन है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा विश्वास है, और विश्वास ही एकमात्र वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह धागा है जो टूटकर भी जोड़ने की कोशिश करता है, और छल वह तलवार है जो मुस्कुराहटों में जख्म छोड़ जाती है। लेकिन जान लो, प्रेम की हार छल की जीत नहीं होती, क्योंकि प्रेम मिटकर भी अमर हो जाता है। आज दुनिया ने प्रेम को कमजोरी समझ लिया है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वही करता है जो अंदर से इतना मजबूत हो कि टूटकर भी मुस्कुरा सके। क्योंकि प्रेम देना होता है, लेना नहीं, और जो केवल लेना चाहता है वह प्रेम नहीं।
सौदा कर रहा है। हर रिश्ता शुरुआत में मीठा लगता है, लेकिन जब सच का समय आता है तब पता चलता है कि साथ निभाने वाले कितने हैं। तुम अगर सच्चे हो तो तैयार रहो। लोग तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे और तुम्हारी माफी को स्वार्थ मानेंगे, लेकिन फिर भी अपने सत्य से डिगना मत, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं से सच्चा है वह कभी संसार से नहीं हारता। कभी कुछ लोग तुम्हें केवल इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि तुमने उनके झूठ को पहचान लिया। ऐसे लोग जीवन से चले जाना ही ठीक है, क्योंकि जब तक नकाब उतरता नहीं तब तक असली चेहरे दिखते नहीं। रिश्तों को थामने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी नहीं होती। 2 हाथों से तालियां बजती हैं, एक से सिर्फ थप्पड़। इसलिए जहां तुम्हारा प्रेम बोझ बन जाए वहां मौन को चादर बना लो और खुद को ओढ़ लो। श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज छीनता है तब वह खाली नहीं करता, स्थान बना रहा होता है किसी और के लिए, जो शायद तुम्हारे लिए और अधिक सच्चा हो। हर नुकसान वास्तव में नुकसान नहीं होता, कई बार वह एक नए आरंभ का द्वार होता है। और हां, दुखों से मत घबराओ, क्योंकि सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। अगर तुमने खुद की खामोशी को दोस्त बना लिया तो फिर दुनिया का कोई कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है और समय सबसे अच्छा न्यायाधीश। तुम बस चलते रहो, क्योंकि लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, और सफल होने पर फिर वही लोग कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। जो लोग तुम्हें केवल अपनी सुविधा के हिसाब से याद करते हैं वे तुम्हारे साथ नहीं, अपनी जरूरत के साथ जुड़े हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं जरूरतें जब बदलती हैं तो सबसे पहले लोग बदलते हैं और सबसे पहले रिश्ते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की उपस्थिति पर निर्भर मत रहने दो। अकेलापन सिखाता है कि खुद से बड़ा कोई साथी नहीं, और आत्मविश्वास बताता है कि हर जवाब खुद के भीतर है। हर सुबह तुमसे एक नया निर्णय मांगती है, घसीट कर जीने का या खुलकर उड़ने का। और अगर तुम उड़ना चाहते हो तो खुद को हल्का करना पड़ेगा। पुराने दर्द, टूटी उम्मीदें और थके रिश्ते सब उतार फेंकने होंगे। जो बोझ बन चुके हैं वे यात्रा में नहीं साथ चलते, वे केवल थकाते हैं। और जान लो, जब भी तुम किसी चीज को छोड़ते हो तुम खुद को पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन को इतने अर्थ से भर दो कि मौत भी आने से पहले सोच में पड़ जाए कि वह क्या छीनने आई है। और यह अर्थ आता है सेवा से, प्रेम से, त्याग से और अपने होने की सच्चाई से। एक बार जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो फिर दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। गुस्सा और अहंकार वो ज्वाला है जो सबसे पहले अपने ही घर को जलाते हैं। अगर इनसे जीत गए तो कोई तुम्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि जो अपने भीतर के युद्ध जीतता है वही संसार को बदलता है। प्रेम से बोलो, नम्रता से चलो और विश्वास से जियो। यही जीवन की असली तपस्या है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल नहीं होगा, और जो कल आएगा वह आज की तरह नहीं होगा। इसलिए ना ज्यादा घमंड करो, ना ज्यादा पछतावा। हर पल को पूर्णता से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान की भूख जब सीमाओं से बाहर निकल जाती है तो वह दौलत का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो ज्ञान की प्यास रखता है वह कभी किसी का गुलाम नहीं होता। वह तो खुद को जीतने निकल पड़ता है। दौलत आंखों को चकाचौंध देती है, पर ज्ञान आत्मा को रोशनी देता है। एक भीतर का शोर बढ़ाता है, दूसरा भीतर का सन्नाटा मिटाता है। फर्क सिर्फ इतना है, दौलत हाथों में चमकती है, ज्ञान नजरों में गहराई लाता है। सच्चा मित्र वो नहीं होता जो हर वक्त तुम्हारे साथ दिखाई दे, बल्कि वो होता है जो तब साथ देता है जब पूरी दुनिया सवालों की शक्ल में तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे हर रूप को स्वीकार कर सके वही मित्र है। बाकी तो सब परिचित हैं जो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। और जो तुम्हारे गुस्से को सहकर भी तुम्हें बेहतर बनाने का साहस रखे, उसे कभी रिश्तों की भीड़ में खोने मत देना, क्योंकि वो साथी नहीं, वो संरक्षक होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वो होती है जो जुबान से नहीं, नजरअंदाजी से मिलती है। और सबसे बड़ी माफी वो होती है जो बिना कहे बस आंखों से बह निकलती है। जो लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उन्हें खो देना घाटे का सौदा नहीं,
आत्मा की रक्षा है। क्योंकि जब कोई तुम्हें इस कदर तोड़ दे कि तुम खुद से नफरत करने लगो, तब वह प्रेम नहीं, विष बन चुका होता है। कभी कभी जिंदगी हमें लोगों से नहीं, अनुभवों से जोड़ती है, और अनुभव वही जो चोट से पैदा होते हैं, घाव से समझ आते हैं और मौन में पकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुनिया तुम्हें सुनने को तैयार नहीं तो तुम खुद को सुनो, क्योंकि आत्मा जब जागती है तो भाग्य भी करवट लेता है। अगर किसी ने तुम्हें आजमाया है तो मुस्कुराओ, क्योंकि असली सोना आग में ही परखा जाता है। भीड़ हमेशा हंसती है, पर सच्चा अपनापन खामोश होता है। जितना शोर बाहर है उतनी ही गहराई अंदर होनी चाहिए। किसी को मुस्कुराता देखकर उसकी तकलीफ को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि सबसे दर्दनाक मुस्कानें सबसे गहरे घाव छुपाती हैं। हम सब ने कुछ खोया है, कोई अपनी मासूमियत, कोई अपना भरोसा और कोई अपना सुकून। पर जो खोने के बाद भी मुस्कुरा पाए वही असली योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान की औकात केवल उसकी जरूरतों से मापी जाने लगे तब रिश्तों की कीमत नहीं बचती। अपने वही जो जरूरत के बिना भी याद करें, और जब तुम कमजोर हो तब भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। याद रखना, हर रिश्ता सांसों से नहीं, भावनाओं से जिंदा रहता है, और जब भावनाएं मर जाएं तब साथ भी बोझ लगने लगता है। धोखा अब दस्तूर बन गया है और सच्चाई कमजोरी समझी जाने लगी है। ऐसे दौर में भी अगर तुम ईमानदार हो तो समझो तुमने खुदा से कोई गहरा रिश्ता बना लिया है। जो आज तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, कल उन्हें तुम्हारी छाया भी बड़ी लगेगी। बस अपने कर्म से जुड़ जाओ और उस मौन को साधो जो सारी दुनिया को उत्तर दे सके बिना कुछ कहे। हर बार टूटने से मत डरो, क्योंकि बांसुरी भी छेदों से ही साज बनती है। जो टूटने से डरते हैं वे कभी संपूर्ण नहीं हो पाते। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थक जाओ, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना अच्छा है अगर वह प्रेम हो, लेकिन अगर वो डर से हो तो वह गुलामी बन जाती है। कोई रिश्ता बड़ा नहीं होता जब तक उसमें जिम्मेदारी ना हो, और कोई प्यार सच्चा नहीं होता जब तक उसमें त्याग ना हो। बातों से प्यार नहीं होता, निभाने से होता है। और जो लोग हर बार तुम्हें यह जताएं कि तुम उनके लिए कितने कम मायने रखते हो, उन्हें खुद से दूर कर देना ही आत्म प्रेम की शुरुआत होती है। दुनिया आज रिश्ते बनाना चाहती है लेकिन निभाना नहीं, भावनाएं दिखाना चाहती हैं लेकिन समझना नहीं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, पर कोई खुद समझना नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, समझ वही सकता है जो खुद भीतर से शांत हो। शोर मचाने वाले बस तमाशा करते हैं, समझने वाले मौन में भी संवाद कर लेते हैं। कभी किसी की जिंदगी में आए हो तो उसे सिर्फ याद बनकर मत छोड़ो, ऐसा कुछ दे जाओ जो उसके अकेलेपन में उसके साथ हो। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह खुद को खो देता है, और सबसे बड़ी जीत तब जब वह खुद को वापस पा लेता है। धोखे की पीड़ा इंसान के भीतर ऐसी दरार छोड़ जाती है जिसे समय तो भरने का दावा करता है, पर आत्मा कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। किसी अपने से मिले हुए धोखे का असर सिर्फ दिल पर नहीं पड़ता, वह सोच पर भी असर डालता है। वह भरोसे की नींव को हिला देता है। वह मुस्कुराहट के पीछे एक अनकही उदासी बसा देता है। धोखा सिर्फ एक घटना नहीं होता, वह इंसान की भावनाओं का धीरे धीरे होता विनाश होता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि यह सब उस इंसान के हाथों होता है जिसे हमने खुद से भी ज्यादा चाहा था, जिस पर आंख मूंद कर यकीन किया था। एक झूठ, एक चाल, एक दिखावा और एक मासूम भरोसा, इन्हीं के बीच पल पल तड़पती है वह आत्मा जो सिर्फ सच्चाई मांगती थी। धोखेबाज को लगता है कि वह एक चालाकी से निकल गया, पर वह यह नहीं समझ पाता कि उसने किसी की जिंदगी से भरोसा नाम का हिस्सा ही काटकर अलग कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ में तेजी हो सकती है, पर मंजिल तक सिर्फ सच पहुंचता है। और यही वजह है कि जिसने हमें धोखा दिया वह भले ही आगे चला जाए, पर आत्मा की उस आग से नहीं बच सकता जो अंदर ही अंदर सब कुछ भस्म कर देती है। हर धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वह आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। और जब आत्मसम्मान घायल होता है तब इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। फिर वह सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी सवाल करने लगता है, क्या मैं ही गलत था? क्या मैं ही बेवकूफ था जो सच्चा था?
और इन सवालों का कोई उत्तर नहीं होता। बस रातें होती हैं, तन्हाइयां होती हैं और वो यादें जो अब जहर सी लगती हैं। धोखा देने वाले के लिए वह एक घटना होती है, एक चाल होती है, एक पल की सुविधा होती है, पर जिसे धोखा मिला होता है उसके लिए वह पूरी जिंदगी की सजा बन जाती है। यह बात कोई किताब नहीं सिखा सकती। यह अनुभव ही होता है जो इंसान को तोड़ते तोड़ते उसे मजबूत बनाता है। क्योंकि एक वक्त के बाद इंसान चुप हो जाता है, वह लड़ना छोड़ देता है, पर भीतर एक आंधी चलती रहती है, एक तूफान जो हर रिश्ते को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। और तब समझ आता है कि रिश्तों में नजदीकियां नहीं, नीयत जरूरी होती है, कि जुबान की मिठास नहीं, पीठ पीछे की बातों की सच्चाई जरूरी होती है। कुछ लोग सोच समझकर दूसरों को तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें किसी की मासूमियत से नहीं, उसकी मजबूरी से प्यार होता है। वह तुम्हारी उदारता को कमजोरी समझ बैठते हैं और तब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने गलत किया जो सच्चे रहे। पर सच्चाई की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह अंत तक टिकती है, वह टूटती नहीं, वह किसी की मर्जी से नहीं बदलती। झूठ रंगीन हो सकता है पर उसकी रंगत चिपकती नहीं। धोखा शराफत के कपड़ों में लिपटा हो सकता है पर उसकी बू देर सबेर आ ही जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंसान ने किसी को मौका दिया, समझाया, बार बार उठाया और बदले में वही इंसान पीठ में छुरा घोंप गया। और जब ऐसा होता है तब सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, तब एक इंसान के भीतर का विश्वास भी मरता है। और यह मरना सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यह किसी को बदल देता है। फिर वह इंसान मुस्कुराता है पर भीतर से खाली होता है। फिर वह इंसान सबसे मिलता है पर किसी को भीतर झांकने नहीं देता। और तब वह ऐसा हो जाता है जिसे दुनिया गलत समझती है, पर वह तो बस अब और टूटना नहीं चाहता। कहते हैं सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद गवाह बनता है। और यही वक्त जब लौट कर आता है तब वह धोखेबाज को ऐसे मौके पर गिराता है जब उसके पास कोई नहीं होता। और तब उसे समझ आता है कि जो इंसान कभी उसे माफ कर सकता था वही अब उसे नजरअंदाज करना सीख चुका है। माफ करना एक कला नहीं, एक तपस्या है जो सिर्फ वही कर सकता है जिसने दर्द को सहेज कर उसे शांति में बदल दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो तुम्हारे दर्द को ना समझे उसके सामने मुस्कुराना सीख लो। आजकल सबको सहानुभूति नहीं, कहानी चाहिए, और वह भी ऐसी जो उन्हें मनोरंजन दे, न कि आत्मचिंतन। जिंदगी अब समझौते की किताब बन चुकी है जहां हर पन्ना दूसरे की उम्मीदों से लिखा गया है और अपनी भावनाएं केवल कोनों में दर्ज होती हैं। यह जमाना दौड़ता तो है पर दिशा भूल चुका है। हम सब आगे बढ़ना तो चाहते हैं मगर पीछे छूटते अपने रिश्तों की कराह सुनना नहीं चाहते। हर कोई खुद को सही साबित करने की होड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि किसी और की सच्चाई देखने की फुर्सत ही नहीं है। आज की दुनिया में लोगों को तुमसे तब तक प्यार रहेगा जब तक तुम उनके मतलब के हो। जैसे ही मतलब खत्म, रिश्ता भी खत्म। इसलिए कृष्ण चेतावनी देते हैं, अपने आत्मसम्मान को कभी किसी की सहूलियत में ना डालो। जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम कम हो, वह तुम्हारा अपना कभी हो ही नहीं सकता। जीवन का सबसे बड़ा बोझ कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वह रिश्ता होता है जिसमें सच्चाई की जगह दिखावा और ईमानदारी की जगह बहाने बसते हैं। अब रिश्ते मोबाइल नेटवर्क की तरह हो गए हैं। सिग्नल कमजोर हुआ नहीं कि कनेक्शन टूट जाता है। पहले लोग दिल से जुड़े रहते थे, अब सिर्फ स्टेटस और रील्स से रिश्ता निभाते हैं। यह दुनिया अब संवेदनाओं की नहीं, सुविधाओं की भूखी है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वही तुम्हारा है, बाकी सब वक्त काटने के साधन बन चुके हैं। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि जब कोई तुम्हारे दर्द की वजह बन जाए तब उसे दोष देने की बजाय खुद को मजबूत करना सीखो, क्योंकि वक्त तो खुद में सबक छिपाए बैठा है। एक इंसान तब नहीं टूटता जब कोई उसे छोड़ देता है, बल्कि तब जब वह अपने होने पर सवाल उठाने लगता है। आत्मविश्वास टूटे तो पुनर्निर्माण आसान नहीं होता, मगर असंभव भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं खुद को संजोना सीखो, क्योंकि आजकल लोग तुम्हारे टूटे टुकड़ों पर अपने कदम रखते हैं। यह समाज इतना स्वार्थी हो चुका है कि यहां दया भी दिखावे के लिए होती है और सहायता फोटो खिंचवाने के लिए। मगर तू अपने भीतर की सच्चाई से समझौता मत कर, क्योंकि अंत में वही तुझे अपने भीतर शांति देगा।
हम जब तक दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक अपने भीतर की अच्छाई से दूर होते जाएंगे। दूसरों की उम्मीदों का बोझ मत उठाओ, क्योंकि हर कोई तुम्हें अपनी सहूलियत से आंकता है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आत्मा का सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे दूसरों की राय से तय नहीं किया जा सकता। जीवन छोटा है, मगर अनुभव बहुत बड़ा शिक्षक है। वह बार बार सिखाता है कि सब कुछ पाने के बाद भी अगर भीतर सुकून नहीं है तो सब व्यर्थ है। अपेक्षाएं जितनी कम रखो, संतोष उतना ही गहरा होगा। यह दुनिया तारीफ पर नहीं, मतलब पर चलती है। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल किसी और के करीब हो सकता है, इसलिए अपने सुकून को दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर मत करो। खुद के भीतर इतनी रोशनी पैदा करो कि अंधेरे भी तुझसे डरने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान स्वयं को समझ गया वह दूसरों को समझने में समय नहीं गंवाता, क्योंकि आत्मज्ञान ही सच्ची शक्ति है। हम जीवन में कई बार गिरते हैं, लेकिन हारते तब हैं जब उठने की इच्छा मर जाती है। लोग तुम्हें बार बार गिराएंगे, तोड़ेंगे, पर श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर की लौ जल रही है तो कोई भी तूफान तुम्हें बुझा नहीं सकता। यह जो मुस्कान है ना, इसे सहेज कर रखो, क्योंकि जमाना तुम्हारे आंसू गिनने नहीं आएगा। लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे ताकि वह खुद मजबूत दिख सके, मगर खुद को कभी कम मत समझना, क्योंकि तू वह चिंगारी है जो समय आने पर लपट बन जाती है। आजकल सलाह सस्ती और समझदारी महंगी हो गई है। लोग खुद गलत करके भी दूसरों की गलती ढूंढते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों की चिंता कर, क्योंकि यह संसार नहीं, तेरा कर्म तुझे परिभाषित करेगा। वक्त सबका आता है, पर सही वक्त पर सही दिशा में चलना बुद्धिमानी है। जिंदगी हर रोज एक मौका देती है, हर सुबह एक नया द्वार खोलती है, मगर क्या हम जागते हैं या सिर्फ आंखें खोलते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि जीवन आसान होना चाहिए, तब तक हर कठिनाई तुम्हें असहनीय लगेगी। लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि जीवन संघर्षों से ही महान बनता है, उसी दिन हर मुश्किल तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगी। याद रखो, कोई भी नदी अपने बहाव से नहीं डरती। वह जानती है कि पत्थरों से टकराकर ही उसे सागर तक पहुंचना है। आजकल लोग चाहते हैं कि बिना तपे सोना बन जाएं, लेकिन जो बिना आग में जले वो कभी खरा नहीं होता। जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वही तुम्हारे अस्तित्व से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर तुम एक बार जाग गए तो तुम में वह ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला दे। पर यह दुनिया बड़ी चालाक है। यह तुम्हें धीरे धीरे तोड़ेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास छीनेगी, और जब तुम अपनी ही नजरों में छोटे हो जाओगे, तब यह तुम्हें अपनाने का दिखावा करेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले खुद को पहचानो, खुद को अपनाओ, फिर दुनिया की परवाह करना। हर दिन जब सूरज उगता है, वह यह नहीं सोचता कि उसे आज कितनी गर्मी देनी है। वह बस अपने कर्म में रमा रहता है। उसका प्रकाश सबको मिलता है, अच्छे को भी, बुरे को भी। वैसे ही जब तुम जीवन में अपने कर्म में लग जाओगे, तो लोग खुद तुम्हारे प्रकाश से रोशन होंगे। फिर तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। लोग कहते हैं, अपने आप को मत बदलो, जैसे हो वैसे रहो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव वह नहीं जो तुम्हें दूसरों जैसा बना दे, बदलाव वह है जो तुम्हें अपने श्रेष्ठ रूप तक पहुंचा दे। और वह रूप भीतर छुपा है। उसे पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना पड़ता है। एक बीज को देखो, वह मिट्टी में दबता है, अंधेरे में गलता है, तब जाकर अंकुर बनता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन के अंधेरे भी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें उगाने आए हैं। लोग कहेंगे ये वक्त बुरा है, हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब रात्रि सबसे गहरी होती है तभी भोर सबसे पास होती है। कभी सोचो, क्यों घाव जल्दी नहीं भरते? क्योंकि हम उन्हें बार बार कुरेदते हैं। माफ कर दो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। ये दुनिया माफी देने से नहीं बदलती, लेकिन तुम खुद बदल जाते हो। जो इंसान माफ कर सकता है वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह दिल का बोझ हल्का कर लेता है। हर रिश्ता वह नहीं होता जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। असली रिश्ता वह होता है जो दूर रहकर भी तुम्हारा सम्मान करे। इसलिए रिश्तों में दूरी से नहीं, भावना से जुड़ाव बनता है। आजकल हर कोई पास रहना चाहता है, पर जुड़ना कोई नहीं चाहता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ जाए
वही सच्चा संबंध होता है, बाकी तो सब मोह है। कभी किसी का साथ छूट जाए तो मत रो, शायद परमात्मा तुम्हें वह अकेलापन देना चाहता है जिसमें तुम स्वयं को पा सको। क्योंकि जब तुम दूसरों में खुद को खोजते हो तब खो जाते हो, लेकिन जब तुम खुद में दूसरों को देखने लगते हो तब प्रेम का बीज अंकुरित होता है। ध्यान से देखो, जो पेड़ सबसे ज्यादा झुका होता है वही सबसे फलदार होता है, और जो इंसान सबसे ज्यादा नम्र होता है वही सबसे ऊंचा होता है। पर आजकल लोग ऊंचा दिखने के लिए सिर उठाते हैं, पर कृष्ण कहते हैं सिर झुकाकर चलो, तभी रास्ते खुलेंगे। समय सबका आता है, लेकिन समय के साथ चलना सबको नहीं आता। जो अड़ जाते हैं वह टूट जाते हैं, जो बहते हैं वह ढल जाते हैं, और जो झुकते हैं वह बच जाते हैं। तुम किस श्रेणी में हो यह तुम्हारे निर्णय तय करते हैं। जब जीवन बार बार ठोकर दे तो यह मत समझो कि ईश्वर क्रोधित है। वह चाहता है कि तुम हर बार गिरकर कुछ नया सीखो, ताकि जब तुम खड़े हो तो किसी तूफान से न डरो। कभी भी अपने दुख को दूसरों की खुशी में बाधा मत बनने दो। हो सकता है तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए बहुत गहरे हों, पर दूसरों के जीवन में उजाला न छीनो, क्योंकि हर कोई अपने युद्ध में व्यस्त है, और वही व्यक्ति महान होता है जो अपने घावों को छिपाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें थका दे, जब मन कहे कि अब नहीं होगा, तब बस आंखें बंद कर एक बार कृष्ण पुकार लेना। फिर देखना कैसे भीतर से शक्ति फूटती है, कैसे टूटे हुए पंख फिर उड़ान भरते हैं, क्योंकि वह शक्ति जो बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि रास्ता साफ हो तब चलूंगा, तब तक जीवन तुम्हें बस ठहराव देता रहेगा, गति नहीं। क्योंकि रास्ते तो उन्हीं के लिए बनते हैं जो चलने की हिम्मत रखते हैं, चाहे कांटे हों या अंधेरे। तुम अगर ठहर जाओगे यह सोचकर कि पहले सब कुछ ठीक हो जाए, तो याद रखो यह संसार कभी स्थिर नहीं होता। हर दिन एक नया उलझाव है, हर मोड़ पर एक नई परीक्षा। लेकिन जो मन की मशाल जलाकर चलता है वही अंधेरे में भी अपनी राह देख लेता है। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि तू जो ठान ले वही तेरा धर्म बन जाता है। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में धनुष उठाया और कृष्ण ने सिर्फ सारथ्य किया, वैसे ही तुम्हें भी कर्म करना होगा। फल की चिंता नहीं, क्योंकि परिणाम तो केवल एक पड़ाव है। वास्तविक विजय तो आत्मा के अनुभव में है। तुम लड़ोगे तो हारेगा भी, पर जो नहीं लड़ा वो जीवन भर पछतावे से खुद को हराता है। हर रिश्ता, हर अनुभव, हर क्षण एक दर्पण है। लोग तुम्हें जो कहें उसमें उनकी दृष्टि है, तुम्हारा मूल्य नहीं। एक बार वृंदावन में राधा ने कृष्ण से पूछा, प्रेम में सब कुछ खो देने का डर नहीं लगता? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम में खोया गया कुछ भी वास्तव में खोता नहीं, वह आत्मा में समाहित हो जाता है। इसीलिए प्रेम को डर से मत देखो, त्याग से देखो। आजकल लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, प्रेम भी, सफलता भी, सम्मान भी, लेकिन जो जल्दी में मिलता है वह गहराई नहीं लाता। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को जागने में धैर्य चाहिए। तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, परिणाम तभी आएगा जब उसका समय आएगा। इसलिए कर्म करते रहो, पर घड़ी मत देखो, क्योंकि जो घड़ी देखता है वह प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, अंधकार से भागने की नहीं, दीप जलाने की सोचो। अगर रास्ते पर कांटे हैं तो पैरों में शक्ति भरो, न कि कांटों को कोसते रहो। जीवन संघर्ष है, पर यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। जो टूटता है वही नया रूप लेता है। जैसे बांसुरी का संगीत तभी निकलता है जब भीतर से खोखलापन हो। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह कोई दोष नहीं, वही तो वह स्थान है जहां से भगवान बोलेंगे। लोग तुम्हारी सफलता को भाग्य कहेंगे और तुम्हारी विफलता को तुम्हारी गलती। इसलिए दोनों में शांत रहो। जैसे समुद्र अपनी लहरों में व्यस्त है, किसी की प्रशंसा से उफनता नहीं, किसी की आलोचना से ठहरता नहीं, वैसे ही तुम्हारा मन स्थिर हो, ऐसा अभ्यास बनाओ। याद रखना, भीतर की हलचल बाहर के तूफानों से बड़ी होती है। तुम्हारे भीतर अगर संतुलन है तो बाहर का शोर कभी तुम्हें नहीं हिला सकता। आजकल लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ तो जाते हैं, पर आत्मा को पीछे छोड़ देते हैं। वे हर किसी को खुश रखने में लगे रहते हैं, पर खुद से नाराज हो जाते हैं। ऐसे में क्या लाभ? अगर तुम खुद को खो दोगे
तो बाकी सब पा भी लो तो क्या पाया। कभी सोचा है तुम मुस्कुरा क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब मंजिल पर टिकी है, रास्ते पर नहीं। जब तक मंजिल की चिंता रहेगी तब तक यात्रा बोझ बनेगी, लेकिन जब यात्रा ही साधना बन जाए तो हर मोड़ पर एक गीत है, हर ठहराव में एक अर्थ है। कृष्ण कहते हैं सब कुछ जानने से अच्छा है खुद को जानो। तुम्हारे भीतर ही वह ज्ञान है जो तुम्हें ब्रह्म से जोड़ता है। जो शांति बाहर ढूंढते हैं वह कभी नहीं मिलती, पर जो भीतर की ओर झांकते हैं उन्हें वही शांति गूंज बनकर बुलाती है। और सुनो, अगर तुम सोचते हो कि कोई और आएगा तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्ण भी तब सारथी बने जब अर्जुन ने पहल की। पहले धनुष उठाना पड़ेगा, पहले खुद से लड़ना पड़ेगा, तभी सहारा मिलेगा। अब यह मत सोचो कि कोई तुम्हारी तकलीफ को समझेगा। जिसने खुद पीड़ा नहीं झेली वह बस सहानुभूति देगा, समाधान नहीं। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ भीतर से। जैसे शंख अकेले समुद्र की गहराइयों में बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की चमक तुम्हारे अकेलेपन में ही जन्म लेती है। दुनिया तुम्हारे प्रयास को नहीं देखती, बस परिणाम पर बोलती है। इसलिए ना तारीफों में फूले, ना आलोचनाओं में झूले, बस चलते रहो। जैसे गंगा हर पत्थर से टकराकर भी बहती है, उसे अपनी मंजिल पता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम जीवन की उस सीढ़ी पर खड़े हो जहां ना ऊपर कोई दरवाजा दिखता है और ना नीचे कोई राह, तब समझो कि वहीं से आरंभ होता है आत्मबोध का सबसे गहरा द्वार। क्योंकि रास्ते हमेशा बाहर नहीं होते, कुछ रास्ते भीतर खुलते हैं जहां मंजिल नहीं बल्कि तुम स्वयं खुद को पाते हो। हम सोचते हैं जीवन में समाधान बाहर मिलेगा, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जो बाहर भागता है वह केवल प्रश्नों में उलझता है, और जो भीतर उतरता है वही उत्तरों तक पहुंचता है। जीवन कोई गणित नहीं जो सूत्रों से हल हो जाए। यह तो वह गीता है जिसे हर बार पढ़ो एक नई अनुभूति मिलती है। तुम चिंता में रहकर समाधान नहीं पा सकते, क्योंकि चिंता तुम्हें बार बार वही प्रश्न सोचने पर मजबूर करती है जिससे निकलना है। यदि जीवन में स्पष्टता चाहिए तो पहले अपने विचारों की गंदगी को धोना होगा। मन कोई तालाब नहीं जो स्थिर रहे, यह तो समुद्र है जिसमें हर क्षण लहरें उठती रहेंगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा काम लहरें रोकना नहीं, नाव चलाना है। कभी सोचा है कि हम सबसे ज्यादा थकान कब महसूस करते हैं? जब हम खुद से कुछ छिपा रहे होते हैं, जब हम मुस्कुराते हुए भी अंदर से रो रहे होते हैं, जब हम दिखाते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता पर भीतर सब कुछ बिखर चुका होता है। यही आत्मविस्मृति है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को जानना ही स्वयं से प्रेम करना है, और जब तुम खुद से प्रेम कर लोगे तो दुनिया की नफरत भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। जब लोग तुम्हें तकलीफ दें तो यह मत सोचो कि वे तुम्हारे शत्रु हैं, सोचो कि वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि ईश्वर कभी बिना परीक्षा के इनाम नहीं देता। वह चाहता है कि तुम हर चोट के बाद और मजबूत बनो, हर गिरने के बाद फिर उठो। जब अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ सकता, तब श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई थी। उन्होंने केवल इतना पूछा, क्या तुम्हारा आत्मा इतनी जल्दी हार मानने के लिए बनी है? आत्मा अमर है, थकता तो शरीर है, घबराता तो मन है, रुकता तो साहस है, लेकिन जो अपने धर्म पर खड़ा हो जाए वह कभी नहीं गिरता। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं एक ही सूरज किसी के लिए तपन है, किसी के लिए ऊर्जा। एक ही वर्षा किसी के लिए बाढ़ है, किसी के लिए अमृत। तो फिर जीवन भी किसी के लिए बोझ है, किसी के लिए वरदान। यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम हर परिस्थिति में क्या देख रहे हो, अवसर या केवल कठिनाई। जब तुम किसी से हार जाओ और फिर भी मुस्कुरा सको, तब समझो कि तुम जीत के सबसे पास हो। जब तुम्हारे शब्द किसी को चोट देने की ताकत रखते हो और फिर भी तुम मौन रहो, तब समझो कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। क्योंकि वास्तविक शक्ति शोर में नहीं होती, वह तो उस मौन में होती है जो तूफान के बाद आता है। कभी अपने सपनों से बात की है? वो कहते हैं हम यहां तुम्हारी नींद तोड़ने नहीं, तुम्हारे जीवन को जागृत करने आए हैं। और फिर एक दिन वो भी आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि जिन्हें तुम अपनी ताकत समझते थे वो तुम्हारे डर थे, और जिन्हें तुम कमजोरी कहते थे वही तुम्हारी संवेदनशीलता थी।
तुम्हारी मानवता। जीवन में रिश्तों को मत तोलो, उन्हें समझो। हर कोई तुम्हारे जीवन में कोई न कोई भूमिका निभाने आया है, कोई तुम्हें तोड़ने, कोई तुम्हें संवारने। जो तोड़ते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हें यह दिखाते हैं कि तुम किस हद तक टूट सकते हो और फिर भी जिंदा रह सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारा भाग्य नहीं थे, जो तुम्हारे साथ बचे हैं वे तुम्हारा धर्म है। ध्यान रखना, हर फूल को खिलने के लिए धूप चाहिए, पर हर धूप सहने के लिए जड़ का मजबूत होना जरूरी है। तो अगर जीवन तुम्हें धूप दे रहा है तो वो तुम्हें सिर्फ जलाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। तुम्हारी गति का मूल्य संसार नहीं जानता, वह तो केवल परिणाम को देखता है, परंतु ईश्वर तुम्हारी मंशा को भी देखता है, तुम्हारे संघर्षों को भी गिनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी नीयत ही तुम्हारी नियति बनती है। इसलिए निर्णय लेते समय यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह सोचो कि आत्मा क्या कहेगी। प्रेम वो नहीं जो केवल पाने की चाह रखे, प्रेम वो है जो दे पाने में आनंद पाए। और अगर कोई तुम्हें समझने से पहले तुम्हें बदलना चाहता है तो समझो कि वह प्रेम नहीं, अपेक्षा कर रहा है, और अपेक्षा से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। समय तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, पर तुम्हारे कर्मों की भाषा वह खूब समझता है। इसलिए जब मन निराश हो तो बस एक काम करो, उठो, चुपचाप कर्म करते रहो और भरोसा रखो कि जो रास्ता आज अकेला लगता है वही कल मंजिल तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम जीवन को समझने की बजाय उसे बदलने की जिद करने लगते हो तभी दुख जन्म लेता है। यह संसार एक रंगमंच है, यहां हर किरदार आता है, अपना अभिनय करता है और चला जाता है। तुम इस भ्रम में मत रहो कि तुम निर्देशक हो, तुम केवल पात्र हो और तुम्हारा धर्म है उस पात्र की भूमिका को पूरी श्रद्धा, विवेक और समर्पण से निभाना। तुम्हारा नियंत्रण केवल एक ही चीज पर है, तुम्हारा कर्म। परंतु हम क्या करते हैं? हम कर्म को नहीं, फल को साधने में लग जाते हैं। हम रिश्तों में, कामयाबी में, पहचान में, यहां तक कि खुद की छवि में भी स्थायित्व ढूंढते हैं, और वही सबसे बड़ा भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी दिखता है वह बदलता है, जो भी टिकता है वह भीतर होता है। अब एक बार सोच कर देखो, तुम्हारे जीवन में ऐसे कितने मौके आए जब तुमने किसी चीज को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम टूट गए, बिखर गए, पर रुके नहीं। तुमने संबंध बचाने की कोशिश की, किसी मौके को पकड़ने की जिद की, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सारी सीमाएं पार की, और फिर भी वह चीज नहीं मिली। तब तुम्हें क्या लगा? शायद तुमने खुद को ही दोष दिया, खुद को ही कमतर मान लिया। लेकिन क्या कभी ठहर कर यह सोचा कि शायद वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई चीज तुम्हारे हिस्से की है तो वह देर से आ सकती है, पर जाएगी नहीं। और जो तुम्हारे भाग्य की नहीं है उसे कितना भी थाम लो, वह फिसल जाएगी। जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने से वह ज्यादा गिरती है, वैसे ही जीवन की कई घटनाएं हैं जिन्हें पकड़ने की कोशिश ही उन्हें दूर कर देती है। हम जिस पल को नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी पल से लड़ते हैं। जो बीत गया उसे पकड़कर बैठे रहते हैं, और जो आया ही नहीं उसकी कल्पना में खोए रहते हैं। इसीलिए वर्तमान हमारे हाथ से छूट जाता है और दुख वहीं से शुरू होता है। जब मन या तो पीछे दौड़ रहा हो या आगे भाग रहा हो, तब वह आज की सुंदरता को देख ही नहीं पाता। अगर किसी अपने ने साथ छोड़ दिया तो उसे दोष मत दो, शायद उसकी भूमिका बस उतनी ही थी। जैसे फिल्म में हर किरदार पूरी कहानी में नहीं रहता, वैसे ही जीवन में हर व्यक्ति अंत तक नहीं चलता। कोई सिखाने आता है, कोई गिराने आता है, कोई उठाने आता है और फिर चले जाते हैं। लेकिन तुम उनका जाना अंत मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका होता है। अगर कोई अवसर छूट गया तो यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं बचेगा। क्या तुमने कभी देखा है कि समुद्र एक लहर के थमने से रुक जाता है? नहीं। तो तुम्हारे जीवन में भी एक लहर के बाद दूसरी जरूर आएगी। बस तुम किनारे पर खड़े होकर उसका इंतजार करते रहो, अधीर नहीं, शांत होकर। जब तुम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करने लगते हो, तब जीवन का बोझ उतरने लगता है। जो मिल जाए उसे प्रसाद समझो, जो न मिले उसे भी प्रसाद ही समझो, क्योंकि वह शायद किसी बड़े अनर्थ से बचाने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में सबसे बड़ा वरदान है समझदारी से स्वीकारना। अपने सपनों को पकड़ो, पर उन्हें ईश्वर से बड़ा मत समझो। अपनी मेहनत करो, पर परिणाम को ईगो का हिस्सा मत बनाओ। किसी को खो दिया कोई बात नहीं, कोई चला गया कोई दुख नहीं, कोई मौका चूक गया कोई हानि नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारे धैर्य की परिधि के भीतर लौट आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम संसार की ध्वनि से ऊपर उठकर आत्मा की मौन आवाज को सुनना शुरू करते हो, तब तुम सच्चे ज्ञान के पथ पर प्रवेश करते हो। यह जीवन एक यात्रा है जो बाहर नहीं भीतर की ओर चलती है। बाहर की दुनिया शोर करती है, तारीफ करती है, आलोचना करती है, भटकाती है, डराती है, पर भीतर की दुनिया शांत है, स्थिर है, सच्ची है। जो इस भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है वही साधक कहलाता है, और इस मार्ग पर पहला कदम ही होता है अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की हिम्मत। अब जरा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में जानते हैं कि आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा क्या चाहती है? आपने कितनी बार सिर्फ इस डर से अपने फैसले बदल दिए कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने अपने सपनों को खुद की आंखों में ही दबा दिया क्योंकि वह किसी और की सोच के अनुकूल नहीं थे? कितनी बार आपने खुद को खो दिया केवल इस उम्मीद में कि कोई और आपको अपना ले? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर स्थिर होता है उसे बाहरी तूफान डिगा नहीं सकते, लेकिन हम खुद से भागते रहते हैं क्योंकि खुद से मिलना सबसे कठिन होता है। और यही कारण है कि हम कभी स्थायी सुख को नहीं पा पाते, क्योंकि हमारी जड़ें बाहर की दुनिया में होती हैं, अंदर नहीं। क्या आपने कभी देखा है, एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह अंधेरे में अकेले मिट्टी में दबा हुआ होता है। कोई उसे नहीं देखता, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, कोई उसकी उम्मीद नहीं करता, पर वह बीज वहां भी अपना धर्म निभाता है। अंधेरे में भी वह बढ़ता है, टूटता है, फटता है और तब जाकर अंकुर बनता है। जीवन भी वैसा ही है। जब आप सबसे कठिन दौर में होते हैं, जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब कोई नहीं समझता, वही क्षण आपके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जन्म देते हैं। तो अगर आप आज किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अकेलापन है, असमर्थता है, डर है, अस्वीकार है, तो याद रखिए, यही समय आपकी आत्मा को निखार रहा है। कोई बड़ा बदलाव कभी शोर के साथ नहीं आता, वह धीरे धीरे चुपचाप अंदर से उगता है। आप सोचते हैं, मैं अकेला हूं, कोई नहीं समझता, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा सत्य पर अडिग रहती है उसके साथ स्वयं ईश्वर होता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी आत्मा के साथ स्वयं कृष्ण की कृपा है जो तुम्हें इस रास्ते पर चलने की शक्ति दे रही है। लोग तुम्हारे निर्णय को नासमझी कहेंगे, तुम्हारे रास्ते को पागलपन कहेंगे, तुम्हारे स्वभाव को जिद कहेंगे, पर जब तुम फलदायक हो जाओगे, जब तुम्हारी शाखाएं फूलेंगी, तब यही लोग छांव मांगेंगे। तो क्या तुम उसी समय उनके कहे अनुसार खुद को बदल दोगे जब तुम्हारा बीज उगने ही वाला हो? हर वह इंसान जो दुनिया से बड़ा सोचता है उसे पहले अकेला चलना पड़ता है, क्योंकि दुनिया की आंखें सीमित होती हैं। वे केवल परिणाम देखती हैं, प्रक्रिया नहीं। पर ईश्वर उस प्रक्रिया को देखता है और वही तुम्हें रास्ता दिखाता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम किसी ऐसे मार्ग पर हो जहां मंजिल धुंधली है, रास्ता सुनसान है और मन डांवाडोल है, तो डरिए मत। ये वही मार्ग है जिस पर इतिहास के हर युग में कोई न कोई साधक चला है, और जब वे अंत में पहुंचे तो वह मार्ग एक प्रकाश पथ बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो सत्य की खोज में है उसे भ्रमित करने के लिए माया कई रूप लेती है, पर जो अपनी आत्मा को पहचान ले वह किसी भ्रम में नहीं फंसता। अब सोचिए, क्या आप हर बार खुद को दूसरों की आंखों से देखने लगे हैं? क्या आप अपने ही जीवन की दिशा अपने ही आत्मबल से नहीं बल्कि दूसरों की मान्यता से तय कर रहे हैं? तो फिर आप कैसे जान पाएंगे कि आप कौन हैं? हर बार जब आप खुद को किसी और से कमतर महसूस करते हैं, किसी और की तुलना में मापते हैं, तब आप अपनी आत्मा के अनंत स्वरूप को सीमाओं में कैद कर देते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, जैसे मंजिल कहीं खो गई हो, जैसे सारी दिशाएं चुप हो गई हों, जैसे हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हों। उस क्षण हम सोचते हैं, क्या यही मेरी कहानी है?
क्या मैं यहीं रुक जाऊं? पर उसी पल कहीं भीतर से एक धीमी सी आवाज उठती है, अभी अंत नहीं हुआ, अभी तुम बाकी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, तू क्षणिक तूफानों से क्यों डरती है? तू वो शक्ति है जो समय से भी परे है। दुख आएंगे पर वे तुझ में स्थायी नहीं हो सकते। चिंता आएगी पर तू यदि शांत रहे तो चिंता भी थक जाएगी। कई बार हम अपने वर्तमान को देखकर अपने पूरे भविष्य का अंदाजा लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि आज जो है वही हमेशा रहेगा, पर जीवन की प्रकृति ही परिवर्तन है। जैसे वृक्ष हर पतझड़ के बाद फिर से हरे हो जाते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी हर गिरावट के बाद फिर से उठ सकती है। पर इसके लिए जरूरी है एक विश्वास। वो विश्वास जो दूसरों की बातों से नहीं, अपने भीतर की आवाज से जन्मता है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं टूट सकता हूं पर समाप्त नहीं हो सकता। आपको लग सकता है कि आप अकेले हैं, कि कोई नहीं है जो समझ पाए आपके संघर्ष को, पर सत्य यह है कि हर आत्मा की सबसे बड़ी लड़ाई भीतर ही लड़ी जाती है और वहां कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। इसलिए जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपने दर्द को समझते हैं, उसे स्वीकारते हैं, तब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को जगा देते हैं। जिस दिन आप अपने दुख को भागने की चीज नहीं, समझने की चीज मान लेंगे, उसी दिन वह दुख आपको तोड़ने की जगह संवारने लगेगा। याद रखिए, हर आंसू आपकी आत्मा को धोता है, हर टूटना आपके भीतर एक नई नींव रखता है, और जब नींव गहरी होती है तो इमारत ऊंची उठती है। हर दिन अच्छा नहीं होगा, हर दिन सफलता नहीं लाएगा, हर दिन प्रशंसा नहीं मिलेगी, पर हर दिन आपको थोड़ा और मजबूत बनाएगा यदि आप ठहरना सीख लें। जब लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझें, तब आप भीतर की उस शक्ति से मुस्कुराइए जो जानती है, मेरी शांति मेरी सबसे बड़ी जीत है। जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जब आप सोचेंगे कि अब कुछ नहीं बचा, जब अपने भी पराये लगने लगेंगे, जब उम्मीद भी थक जाएगी। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, वही क्षण तेरे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करेगा जो तुझे फिर से खड़ा करेगा, और तब तुम जानोगे कि जो बीत गया वह जरूरी था तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से मिलाने के लिए। आपके रास्ते में अंधेरा हो सकता है, पर रास्ता वही है जहां आपकी आत्मा को शांति मिलती है। और अगर अभी शांति नहीं है तो इसका मतलब है कि यात्रा अभी बाकी है। कभी किसी की सफलता देखकर अपने संघर्ष को छोटा मत समझिए, क्योंकि आप नहीं जानते उन्होंने क्या खोया और वे नहीं जानते आपने क्या सहा। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर यात्रा की अपनी गति होती है। बस अपनी गति को अपनाइए। यदि आज कुछ समझ नहीं आ रहा तो यह भी ठीक है। हर जवाब तुरंत नहीं आता। कभी कभी जीवन पहले हमें शांत करता है, फिर जवाब देता है। तो अगर अभी आप रुके हुए हैं तो जानिए, यह रुकना भी एक तैयारी है। जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में अकेले रहना पड़ता है, वैसे ही आपको भी खुद को खोने देना होगा ताकि आप खुद को पा सकें। कभी कभी जीवन हमें वो सिखा देता है जो किताबों में नहीं मिलता, और जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वे अनजाने में हमें सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं। इसलिए किसी से बिछड़ना अंत नहीं होता, वो तो बस एक संकेत होता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। हर इंसान अपनी जिंदगी में आता है या तो एक वजह बनकर या एक सबक बनकर। फर्क बस इतना है कि हम समझ कब पाते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, शायद उन्होंने तुम्हारी अहमियत नहीं समझी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी रोशनी को कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे। जो आत्मा खुद की रोशनी से परिचित है, उसे किसी और की सराहना की जरूरत नहीं होती। कभी कभी लोग तुम्हारे साथ इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनका काम तुम्हारी जिंदगी में बस एक पन्ना लिखने तक था। जब वो पन्ना पूरा हो गया तो वे चले गए। ये मत सोचो कि उन्होंने धोखा दिया, समझो कि उन्होंने तुम्हें एक नया अध्याय शुरू करने का मौका दिया। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अनुभव हमें मिलता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम अक्सर दूसरों के बर्ताव से खुद को आंकने लगते हैं, लेकिन याद रखना, जो खुद को जानता है वो दूसरों की राय में अपनी पहचान नहीं ढूंढता। तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। न वह बिकता है न टूटता है, बस वक्त वक्त पर और निखरता है। जीवन में कोई भी रिश्ता जब मजबूरी बन जाए तो उसे आदत मत बनने देना।
रिश्तों की खूबसूरती उसमें है जहां मौन में भी समझ हो और दूरी में भी अपनापन। जहां हर बात का प्रमाण मांगना पड़ जाए, वहां सच्चाई दम तोड़ देती है। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो सफाई देने में वक्त मत गंवाओ। वक्त ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जो समझेगा वह बिना कहे समझेगा, और जो नहीं समझेगा उसे 1000 बार कहने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बातें जवाब नहीं, बस मौन मांगती हैं। दुनिया के रंग अजीब हैं। जब तुम्हारा समय अच्छा हो तब सब साथ होते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो कोई ना कोई बहाना लेकर सब किनारा कर लेते हैं। लेकिन इसी में एक खूबसूरत सच छुपा होता है। कठिनाई तुम्हें कमजोर करने नहीं, असली लोगों को पहचानने आती है। जो लोग तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द समझ लें, उन्हें कभी खोने मत देना, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही होता है जो शब्दों का मोहताज ना हो। दुनिया में शब्दों से ज्यादा खामोशी में सच्चाई होती है। कभी अगर तुमसे कोई रिश्ता छूट जाए तो उसकी याद में रोने की बजाय उस रिश्ते ने जो तुम्हें सिखाया उसे याद करके मुस्कुराओ। हर टूटी चीज दुख नहीं लाती, कुछ टूटने के बाद ही हम खुद को नया रूप दे पाते हैं। कभी किसी के बर्ताव से खुद को गलत मत समझना। कई बार लोग तुम्हारे जैसा बन नहीं पाते तो तुम्हें ही गलत ठहरा देते हैं, लेकिन वो तुम्हारी गलती नहीं, उनका डर है। डर उन लोगों का जो तुम्हारी चमक को देख नहीं पाते, इसलिए उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी कोई तुम्हें समझ ना पाए तो उसे दोष देने की बजाय बस खुद से इतना कहो, मैं जैसा हूं ठीक हूं। जिसे देखना है वो देख लेगा, जिसे समझना है वो समझ जाएगा। हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो लोग तुमसे सच्चा रिश्ता चाहते हैं वे तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हारा दर्द देख लेते हैं, और जो बस दिखावा करते हैं वे तुम्हारी मुस्कान में भी कोई शिकायत ढूंढ लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद को पहचानो। अपनी ऊर्जा उन्हें मत दो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। मैं कहता हूं, रिश्ते निभाइए, पर तब तक ही जब तक वो आत्मा को शांति दें, क्योंकि जो संबंध सिर्फ शरीर की उपस्थिति चाहते हैं पर आत्मा की पुकार नहीं सुनते, वे बोझ बन जाते हैं। और जीवन किसी बोझ को ढोने का नाम नहीं है। जीवन एक प्रवाह है, और प्रवाह रुकता है तो सड़ जाता है। इसलिए जो आपको थाम कर नहीं, रोक कर रखे, उनसे मुक्त हो जाइए। यह मुक्ति त्याग नहीं, सच्चा सम्मान है खुद के लिए। हर दिन कोई ना कोई आपको परखेगा, तौलेगा, अपनी सोच की तराजू पर आपके मूल्य तय करेगा। पर याद रखिए, आप कोई वस्तु नहीं जो परखे जाए, आप आत्मा हैं जो महसूस की जाती है। इसलिए समझने वालों के पास बैठिए, परखने वालों से दूरी ही बेहतर है। क्योंकि जो समझते हैं वे सवाल नहीं करते, वे मौन में भी उत्तर पा लेते हैं। कभी कभी लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आप उनके लिए आईना बन जाते हैं, और सच्चा आईना सबका सच दिखा देता है। इसलिए जब लोग आपसे कटने लगें तो परेशान मत होइए। ये वो लोग हैं जो खुद को देखना नहीं चाहते, और आप उन्हें उनका चेहरा दिखा देते हैं। लेकिन जो खुद से भागते हैं वे कहीं नहीं पहुंचते, बस भ्रम में जीते हैं। जिंदगी का संतुलन इस बात में नहीं कि आप कितने लोगों को खुश रख सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप खुद को कितना शांत रख सकते हैं। क्योंकि अंत में आत्मा को जो सुकून चाहिए वो भीड़ से नहीं, अकेलेपन की स्वीकृति से मिलता है। जितना अधिक आप दुनिया से उम्मीदें रखेंगे, उतना ही ज्यादा उसका बोझ आपके कंधों पर पड़ेगा। इसीलिए धीरे धीरे अपेक्षाएं कम कीजिए और अनुभवों को अपना गुरु बनाइए। लोग वही कहते हैं जो उनकी सोच की सीमा है, लेकिन आप वही बनते हैं जो आपकी आत्मा की ऊंचाई है। इसलिए जब कोई आपके बारे में कुछ कहे तो उस बात को अपने आत्म स्वरूप पर मत ओढ़िए। जो आप हैं वह शब्दों से नहीं बदला जा सकता। न तारीफ से बड़ा हुआ है कोई, न आलोचना से छोटा। आत्मा न प्रशंसा में फूलती है, न अपमान में सिकुड़ती है। वह बस शांत रहती है, स्थिर रहती है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा संवाद होती है, और मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर। जो लोग आपको बार बार सफाई मांगने पर मजबूर करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। क्योंकि सच्चे रिश्तों में स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, वहां समझ पहले से मौजूद होती है। और जहां हर बात पर विश्वास न होकर सवाल हो, वहां आत्मा घुटती है। जो आपके जाने के बाद भी आपको याद करे, वो रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है। और जो आपकी मौजूदगी में भी आपको अनदेखा करे, वो रिश्ता सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा होता है।
इसलिए अपने जीवन में वही रखें जो आपको भीतर से मजबूत करे और जिन्हें देखकर आत्मा मुस्कुराए। बाकी बस शोर है जो कुछ देर के बाद शांत हो जाता है। यह मत सोचिए कि लोगों का व्यवहार आपको परिभाषित करता है। सच्चाई यह है कि लोगों का व्यवहार उन्हें परिभाषित करता है। आप जैसे हैं वैसा बने रहिए, क्योंकि बदलना तब तक ठीक है जब तक वह आत्मा की दिशा में हो। अगर बदलाव सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए है तो वह अभिनय है, आत्मविकास नहीं। जब आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं तो दुनिया की हलचल आपको नहीं हिला सकती। और यही स्थिति असली आजादी की है, जहां न प्रशंसा आपको उड़ाए और न आलोचना आपको गिराए। यह स्थिति तभी आती है जब आप हर उस चीज से मुक्त हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, चाहे वो लोग हों, स्थितियां हों या परिणाम। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को खोना सबसे बड़ा दुख है, लेकिन असल में सबसे बड़ा दुख यह है कि हम खुद को उनके लिए खो देते हैं जिन्हें कभी हमारी कद्र नहीं थी। इसलिए जीवन में खुद को इतना गहरा बना लीजिए कि कोई खो जाए तो आप खुद के भीतर छुपी दुनिया में सुकून पा सकें, क्योंकि सच्ची पूर्णता बाहर नहीं, भीतर से आती है। हर बार शब्दों से बात मत कीजिए। कभी कभी अपने मौन को वो काम करने दीजिए जो शब्द नहीं कर सकते। और जब कोई आपके दर्द को आपकी मुस्कुराहट के पीछे भी पहचान ले तो समझिए वो रिश्ता आत्मा से बंधा है। बाकी सब सिर्फ दृश्य हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। वाणी का मूल्य तब समझ में आता है जब किसी के शब्द आपके भीतर तक उतर जाते हैं, या किसी की चुप्पी आपके अंदर की पूरी आवाज को शांत कर देती है। इसलिए बोलिए कम, समझिए अधिक। और जब बोले तो उस शुद्धता से बोलिए जिससे आत्मा हिल जाए, न कि अहंकार। आप किसी के लिए कितना करते हैं यह नहीं देखा जाता, यह देखा जाता है कि आपने कब ना कहा। और जब आप ना कहते हैं तब असली चेहरे सामने आते हैं। इसलिए जीवन में लोगों की सच्चाई जाननी हो तो उनके साथ खामोश रहिए, सीमाओं के साथ रहिए। वहां उनका असली चरित्र सामने आता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग कहें मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जब सचमुच साथ देने का वक्त आता है तब ज्यादातर लोग मौन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे बन जाते हैं जैसे वो कभी साथ थे ही नहीं। इसलिए जीवन में यह जान लेना जरूरी है कि हर आवाज जो तुम्हें बुलाती है वो तुम्हारी नहीं होती, और हर खामोशी जो तुम्हें महसूस होती है वो अक्सर सच्ची होती है। लोगों की फितरत है, जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक तुम्हारे सारे दोष उन्हें छुपे लगते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उनके मतलब के नहीं रहते तुम्हारे गुण भी उन्हें बोझ लगने लगते हैं। इसलिए रिश्तों की ऊंचाई का माप दिल से करो, ना कि लोगों के शब्दों से, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें अपने शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से पीछे छोड़ जाते हैं। कभी कभी सच इतना अकेला होता है कि वो खुद अपनी परछाई से भी डरने लगता है, क्योंकि झूठ भीड़ के साथ चलता है लेकिन सच अकेले। और ये अकेलापन ही उसकी ताकत है, क्योंकि जो अकेला चलना सीख जाता है वो किसी मंजिल का मोहताज नहीं रहता। ऐसे लोग गिरते हैं, टूटते हैं, मगर रुकते नहीं, और जब तक रुकते नहीं तब तक हार संभव नहीं। रिश्तों में सबसे बड़ी बीमारी है तुमने मेरे लिए क्या किया, और यही सवाल रिश्ते खत्म कर देता है, क्योंकि सच्चा रिश्ता हिसाब नहीं करता, वहां देना सबसे बड़ा सुख होता है। और जो लोग हर वक्त सिर्फ अपनी जरूरत देखते हैं वे कभी किसी का हिस्सा नहीं बन सकते। जो सिर्फ मांगते हैं वो आत्मा से जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा देना जानती है, सौदे नहीं। तुम कितनी भी ईमानदारी से किसी को निभा लो, अगर वह भीतर से टूटा हो, स्वार्थ में लिपटा हो या अहंकार से भरा हो तो उसे तुम्हारी सच्चाई भी छल लगेगी। इसलिए हमेशा याद रखो, तुम्हारा काम अच्छा बने रहना है, साबित करना नहीं, क्योंकि जो समझेगा वो मौन में भी तुम्हें महसूस करेगा, और जो नहीं समझेगा उसके सामने तुम रघुपति राघव भी बन जाओ, वो तुम्हें गलत ही समझेगा। कभी कभी लोग इसलिए भी छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके भीतर की खालीपन को तुम भर नहीं पाते, पर यह तुम्हारा दोष नहीं है। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। जो लोग तुम्हारे साथ आते हैं वे जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहें। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि तुम्हें कुछ सिखा सकें, दर्द, खोना, समझ और फिर एक नई शुरुआत। जब जीवन में हारने का डर खत्म हो जाता है तभी जीने की असली शुरुआत होती है। डर बांधता है और हिम्मत खोलती है।
इसलिए जो लोग बार बार डराते हैं भविष्य से, परिणाम से, समाज से, उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि डर तुम्हारा नहीं है, वो दूसरों की दी हुई विरासत है। और विरासत वही रखो जो तुम्हारे साहस को मजबूत करे, तुम्हारे पंखों को न काटे। कभी कभी हम बहुत सोचते हैं कि किसी ने हमें क्यों छोड़ा, क्यों बदला, क्यों भुला दिया, लेकिन सच तो यह है कि किसी का जाना ही हमारी सबसे बड़ी भलाई होती है, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद होने के बाद ही असली रास्ते खुलते हैं। और कुछ लोग जाने के बाद ही हमें समझ आता है कि उन्होंने जितना लिया उससे कहीं ज्यादा उन्होंने हमें दिया, सिखाकर, समझाकर और अकेला छोड़कर। आत्मसम्मान वो चीज है जो एक बार गिर जाए तो इंसान चाहे लाख ऊंचाई पर पहुंच जाए, भीतर से टूट जाता है। और इसीलिए खुद को वहां कभी झुकने मत दो जहां तुम्हारी आत्मा सहमत ना हो। जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारे मूल्य से नीचे खींचे, वो रिश्ता नहीं, एक सौदा है। और सौदों में आत्मा नहीं होती, सिर्फ लाभानी होती है। अगर किसी की बातों ने तुम्हें तोड़ा है तो उन्हें जवाब मत दो, उन्हें समय दो, क्योंकि समय सबसे अच्छा आईना है जो बिना कुछ कहे हर चेहरे को दिखा देता है कि वो क्या था। और जिस दिन लोग खुद को उस आईने में देखेंगे, उस दिन तुम्हारा मौन उन्हें सबसे ज्यादा बोलेगा। हर रिश्ता वचन से नहीं, भावना से चलता है। जो रिश्ते बार बार समझाने की जरूरत मांगते हैं, वो या तो खोखले हो चुके हैं या फिर मजबूरी बन गए हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब आप अपनी सच्चाई सामने रख देते हैं और सामने वाला उसे कमजोरी समझ लेता है। इसलिए जरूरी है कि हर बार खुद को साबित मत करो। कभी कभी खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। हर कोई अपने जीवन में सुकून चाहता है, लेकिन सुकून वहां नहीं मिलता जहां सब कुछ है। सुकून वहां मिलता है जहां कोई तुम्हारी खामोशी को सुन सके, जहां तुमको कहने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक नजर से सब कुछ समझ लिया जाए। ऐसे लोग गिने चुने ही होते हैं, और जब मिलें तो उन्हें कभी खोने मत देना, क्योंकि ऐसे लोग नसीब से नहीं, किरदार से मिलते हैं। आज की दुनिया में अच्छाई एक कमजोरी मानी जाती है। जितना ज्यादा तुम ईमानदार रहोगे, उतने ही अधिक चोट खाओगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा अंतर्मन शांत है, अगर तुम अपनी आत्मा के सामने शर्मिंदा नहीं हो, तो समझो कि तुमने सही रास्ता चुना है। क्योंकि अंततः सवाल यही होता है, क्या तुम खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा सकते हो? लोग वही देखते हैं जो दिखाया जाता है, और जो अनकहा है, जो भीतर चल रहा है, उसे कोई नहीं जानता। इसीलिए किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर ये मत मान लो कि वो खुश है, और किसी के चुप रहने को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है कि वो तुम्हारी फिक्र में कुछ कह ही ना पाया हो। इंसान की गहराई उसकी आंखों में होती है, शब्दों में नहीं। जो लोग तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया, दरअसल उन्होंने वो कभी दिल से किया ही नहीं। क्योंकि सच्चा प्यार, सच्ची मदद, सच्चा साथ कभी हिसाब नहीं रखता, और जो रखता है वो सौदा करता है। रिश्ते सौदे नहीं होते, वो एहसास होते हैं, और एहसास वहां टिकते हैं जहां विश्वास हो, शक नहीं। कभी कभी इंसान खुद से ही हार जाता है। वो मुस्कुराता है लेकिन भीतर रोता है। वो साथ निभाता है लेकिन खुद टूटता है। वो सबकी सुनता है लेकिन उसकी अपनी कोई सुनता नहीं। और तब वो खुद से बातें करने लगता है, खुद से लड़ता है, और एक दिन खुद को ही खो देता है। यही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा होती है, खुद को खो देना। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, नजरिया बदलो। वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल तुम्हारे साथ तस्वीर लेने को तरसेंगे। बस इतना करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत तो बाद में बदलती है, सोच पहले बदलती है। और सोच अगर सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। लोग अक्सर इस बात से डरते हैं कि उन्हें खो दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा डर यह होना चाहिए कि कहीं खुद को खो न दे। क्योंकि लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन जो आत्मसम्मान एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए किसी भी रिश्ते में इतना न झुको कि खुद को पहचानना मुश्किल हो जाए। कभी किसी को यह मत समझाओ कि आप उनके लिए कितने जरूरी हो, क्योंकि अगर किसी को आपका महत्व समझाने की जरूरत पड़ जाए तो समझ लो वह कभी आपके लायक था ही नहीं। जो लोग दिल से जुड़ते हैं उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। रिश्ते सबूत मांगने लगे तो वो रिश्ते नहीं, सौदे बन जाते हैं। और जहां भावना की जगह तर्क आ जाए, वहां आत्मा घुटने लगती है।
जिंदगी में हर कोई मुस्कुराता हुआ नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती। कई बार लोग सिर्फ इसीलिए हंसते हैं ताकि कोई पूछ न ले, तुम रो क्यों रहे हो? और अक्सर वो आंसू जो किसी ने देखे नहीं, वही सबसे ज्यादा जख्म देते हैं। खामोश रहने वाले लोग कभी कमजोर नहीं होते, बस वो इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि उन्हें अब बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। समझने वाले लोग कम हैं, सुनने वाले बहुत। दुनिया सलाह देने में माहिर है, लेकिन साथ देने में कंजूस। जब तक आप दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरते हो, तब तक सब आपके हैं। और जिस दिन आपने खुद के लिए जीना शुरू किया, लोग आपको स्वार्थी कहने लगते हैं। यह समाज इतना विचित्र है कि यहां सत्य कमजोर लगता है और दिखावा ताकत। वक्त के साथ चेहरे नहीं, असलियतें सामने आती हैं। और यकीन मानिए, जब आप एक एक चेहरे की परतें हटाते हो तो भीतर से सच्चाई नहीं, अक्सर स्वार्थ की बदबू आती है। जिन्होंने आपके दुख में मुस्कुराया हो, उन्हीं की आंखों में सबसे पहले बेवफाई मिलती है। इसलिए किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो आपके सपनों के साथ खेल जाए। जो लोग आपकी परवाह करते हैं, वे आपको बदलने की कोशिश करेंगे, न कि छोड़ने की। और जो छोड़ने की बात करें, समझ लो वो कभी अपने थे ही नहीं। क्योंकि साथ निभाने वाले लोग दूरी नहीं गिनते, वो वजह ढूंढते हैं जिससे पास रहा जा सके। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो दिन रात साथ हो, बल्कि वो हैं जो दूर होकर भी हर वक्त दिल में रहते हैं। दुनिया आपको पहचान नहीं देती, आपका कर्म देता है। लेकिन लोग कर्म नहीं देखते, सिर्फ परिणाम देखते हैं। और जब आप गिरते हो तो सब पूछते हैं, गिरे क्यों? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आप अब तक कैसे टिके रहे। यही इस संसार की रीति है। लोग आपकी हार की खबर फैलाते हैं, लेकिन आपकी कोशिशों का इतिहास नहीं पढ़ते। कभी कभी आत्मसम्मान को बचाने के लिए दूरी बनाना पड़ती है, भले ही दिल टूट जाए। और ये दूरी किसी घमंड की वजह से नहीं, बल्कि आत्मा की सुरक्षा के लिए होती है। जो लोग आपको बार बार यह एहसास कराएं कि आप उनके लिए बोझ हो, उनसे दूर रहना ही सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। किसी को खोने का डर तब तक होता है जब तक आप उससे मोह में होते हो, और मोह तब टूटता है जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हो। जब आप समझते हो कि दुनिया के शोर में आपकी आत्मा की आवाज खो गई है, तब आप चुप हो जाते हो। और उस चुप्पी में जो शांति मिलती है, वह किसी रिश्ते में नहीं, सिर्फ ईश्वर के पास होती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसे यह समझ आता है कि रिश्तों को निभाना शब्दों से नहीं होता, बल्कि सहन शक्ति से होता है। और वही व्यक्ति अंत में सफल होता है जो अपनी चोटों को वजह नहीं, सबक बना लेता है। क्योंकि चोटें किसे नहीं लगती, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई टूट जाता है और कोई तराशा जाता है। ध्यान देना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा वही इंसान खाता है जो सबसे सच्चा होता है। जो सबसे ज्यादा देता है, उसी को सबसे कम मिलता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को न छोड़ो, क्योंकि अंत में वही जीतती है। बेशक रास्ता लंबा है, कांटों से भरा है, लेकिन जब आप अंत तक पहुंचते हो तो आत्मा मुस्कुरा उठती है। और याद रखो, हर वो इंसान जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है, वो खुद तुम्हारे सामने झुकने की हिम्मत नहीं रखता। क्योंकि सच्चाई की आंखों में देखने की ताकत हर किसी में नहीं होती। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी कोशिश से डरते हैं। और जब कोई आपसे जलता है, तो मान लो आप कुछ कर रहे हो जो वाकई काबिल ए तारीफ है। हर इंसान अपने भीतर एक जंग लड़ रहा है, और हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दुख छुपा है। इसलिए कभी भी किसी को सिर्फ दिखावे से मत आंकिए। हो सकता है कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा है, वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ हो, और जो सबसे शांत बैठा है, वही सबसे ज्यादा चीख रहा हो अंदर से। चाहे जितनी बार समझाओ, जो सुनना नहीं चाहता वो कभी समझेगा नहीं। शब्द तब तक अर्थहीन है जब तक सामने वाला उन्हें दिल से सुनने को तैयार ना हो। इसीलिए हर किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग बातें समझने नहीं, सुनकर दूसरों से कहने के लिए रखते हैं। जो असली होते हैं वो आपकी आंखों से पढ़ लेते हैं, बाकी तो बस आपके होंठों से निकले शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं। हर बार सफाई मत दो। जो आपको सच में जानता है, उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं जानता, वो आपके शब्दों से नहीं, अपने भ्रमों से आपको आंकता है। इसलिए वक्त बर्बाद मत करो वहां
जहां तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। जिंदगी कोई फिल्म नहीं जहां अंत हमेशा खुशियों से भरा हो। यहां हर मोड़ पर इम्तिहान है, हर रिश्ते में शर्तें हैं और हर मुस्कुराहट के पीछे अधूरे अरमान हैं। लेकिन फिर भी जो मुस्कुरा रहा है वो हार नहीं रहा, वो सिर्फ लड़ते लड़ते मुस्कुराना सीख गया है। जिंदगी की असली समझ तब आती है जब आप किसी अपने को खो देते हैं और फिर वो खालीपन कभी भरता नहीं, बस आप जीने की आदत डाल लेते हो। तपस्या यही है कि दर्द को भी स्वीकार कर सको और फिर भी बिना शिकायत के आगे बढ़ सको। अगर कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है तो समझ जाइए अब वहां आपका रुकना खुद से बेईमानी है। हर रिश्ता निभाया नहीं जाता, कुछ को छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि आत्मा तब तक शांति नहीं पाती जब तक वो जगह ना छोड़ी जाए जहां सिर्फ तकरार है और तिरस्कार है। जो लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं उन्हें खामोश होकर जाने देना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि वक्त एक दिन उन्हें भी आईना दिखाता है और उस दिन आपकी खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। हर रिश्ते में बराबरी जरूरी है। अगर आप ही हर बार झुकते हो, समझौता करते हो और दर्द सहते हो तो वहां प्रेम नहीं, पक्षपात है। और जहां पक्षपात हो वहां देर सवेर प्रेम दम तोड़ देता है। अपने मन का हाल हर किसी से मत कहिए। दुनिया के पास वक्त नहीं आपके जख्मों पर मरहम लगाने का। उनके पास वक्त है सिर्फ यह जानने का कि आप अब तक टूटे क्यों नहीं। इसलिए अपने दुखों को कागज पर लिखो, प्रभु के आगे रखो, क्योंकि वही है जो बिना सवाल किए सुनेगा भी और समझेगा भी। अकेलापन बुरा नहीं अगर आप उसे आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी बना सको। साथ तभी खूबसूरत होता है जब दोनों आत्माएं एक दूसरे को समझती हों, वरना भीड़ में चलना आसान है लेकिन अकेले चलकर अपनी पहचान बनाना साहस है। सच्चाई कभी लोकप्रिय नहीं होती, उसे स्वीकारने के लिए साहस चाहिए। और दुनिया में साहस रखने वाले कम हैं, दिखावा करने वाले ज्यादा। इसलिए सत्य के रास्ते पर अकेलापन मिलेगा, लेकिन अंत में आत्मा को शांति भी वहीं मिलेगी। दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए मत बदलो, खुद की नजरों में सच्चा बनने के लिए बदलो, क्योंकि जब आप खुद को धोखा देते हो तब आपकी आत्मा सबसे पहले रोती है। और एक बार आत्मा रो पड़ी तो बाहर की हंसी भी खोखली लगने लगती है। अपने माता पिता को देखकर मुस्कुराइए जब तक वे आपके साथ हैं, क्योंकि एक दिन जब आप सफलता की ऊंचाई पर होंगे, हो सकता है वो आपके पास न हो, और उस दिन आपको एहसास होगा कि उनका साथ ही आपकी असली पूंजी था। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय, और सबसे बड़ी मूर्खता है उसे उन लोगों पर खर्च करना जो आपको नजरअंदाज करते हैं। समय पानी की तरह नहीं है जो फिर से आ जाएगा, ये तो सांसों की तरह है जो बीत गई वो वापस नहीं आती। भगवान कहते हैं कि किसी की कमजोरियों पर हंसने से पहले खुद के भीतर झांक लो, क्योंकि हर आत्मा अपनी लड़ाई लड़ रही है। कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता, या तो वक्त बदल देता है या धोखे। इसलिए हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे की चुप्पियों को समझो। हो सकता है वो मुस्कान सिर्फ सहने का एक तरीका हो। अगर कोई बार बार तुम्हारे मन को चोट पहुंचा रहा है तो ये मत सोचो कि तुमने क्या गलती की, बल्कि ये समझो कि अब वहां तुम्हारी उपस्थिति व्यर्थ हो चुकी है। आत्मसम्मान वो नींव है जिस पर असली प्रेम टिका होता है, और जहां प्रेम के नाम पर तुम्हें तोड़ा जाए वहां से दूर जाना ही सच्ची श्रद्धा होती है। खुद के प्रति दूसरों की अपेक्षाओं पर मत चलो, क्योंकि उनकी उम्मीदें हमेशा बदलती हैं। लेकिन अपने अंतर्मन की आवाज कभी मत अनसुनी करो, वही तुम्हारी सच्ची दिशा है। जो आत्मा से जुड़ा होता है उसे भीड़ की तालियों की जरूरत नहीं होती, उसका रास्ता प्रभु खुद बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बीते दिन की उदासी को साथ लेकर मत चलो, क्योंकि नया दिन वो किताब है जिसमें हर पन्ना कोरा है। अब तुम पर है कि उसमें दुख लिखना है या साहस, तकरार लिखनी है या क्षमा। मनुष्य वही है जो अपने भीतर शांति बनाए रखे, भले ही बाहर कितनी ही उथल पुथल हो। और यह शांति आती है आत्म अनुशासन से, अपने विचारों को प्रभु के चरणों में समर्पित करने से। जब मन नियंत्रण में हो तभी जीवन दिशा में होता है। सच बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि सच कड़वा होता है और लोग मीठे झूठों से प्यार करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारा धर्म है सत्य के साथ खड़ा होना, भले ही वो तुम्हें अकेला कर दे, क्योंकि अकेले चलना बुरा नहीं,
झूठ के साथ भीड़ में चलना ज्यादा घातक है। मौन सबसे गहरी प्रार्थना है। जब शब्द काम न करें तो मौन ईश्वर से बात करता है। कभी कभी मौन वो सब कह देता है जो हजारों शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि मौन आत्मा की भाषा है। लोग तुम्हें खोकर समझेंगे कि तुम क्या थे, और जब तक उन्हें एहसास होगा तुम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। इसलिए अब वापसी की नहीं, आगे बढ़ने की सोचो, वहां जहां सिर्फ सच्चाई, सुकून और स्वाभिमान हो। हर कोई अपने मन का राजा है, लेकिन जो अपने मन को वश में रखे वही असली सम्राट है। दुनिया जीतने से पहले जरूरी है खुद को जीतना, क्योंकि अगर भीतर शांति नहीं तो बाहर की सारी सफलता भी अधूरी लगेगी। वक्त हर किसी को बदल देता है, लेकिन जो खुद को भीतर से संवारता है वही असली बदलाव लाता है। सच्चा परिवर्तन कभी दिखावे से नहीं होता, वो तो तपस्या से आता है, भीतर की आग से आता है, जो हर लोभ, मोह और अहंकार को जलाकर राख कर देती है। दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है एक सच्चा दिल, जिसे न नाम चाहिए न पहचान, बस एक ऐसा रिश्ता चाहिए जहां वो बिना डर के अपने जज्बात रख सके। और अगर तुम्हें ऐसा कोई इंसान मिल जाए तो समझो भगवान ने तुम्हें खुद से मिलने भेजा है। रिश्तों में सच्चाई तब होती है जब मौन में भी समझ हो, दूरी में भी अपनापन हो और तकलीफों में भी साथ हो। वरना आई एम विद यू कहना आसान है, पर निभाना सबसे कठिन। भगवान की योजना इंसानी समझ से ऊपर होती है। हम जब हार मान लेते हैं तब वो जीत की शुरुआत करते हैं। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो रोने के बजाय विश्वास रखो, शायद ईश्वर उस बंद दरवाजे के पीछे एक नया मार्ग बना रहे हैं। सत्य की पहचान यह नहीं कि वह हर किसी को अच्छा लगे। सत्य तो वह आईना है जो दिखता भले ही कड़वा हो लेकिन साफ होता है, और झूठ वह मिठास है जो धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन जो उस पर चलता है वह अंत में विजय प्राप्त करता है। सत्य कभी डूबता नहीं, वह ठीक उस तेल की बूंद की तरह होता है जो कितना भी नीचे डालो वह फिर भी ऊपर आकर चमकता है। इसलिए जीवन में कोई भी फैसला भावनाओं के आवेग में मत लो। ना आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में निर्णय लो, क्योंकि भावनाएं जब उफान पर होती हैं तब मनुष्य स्वयं को नहीं देख पाता, और निर्णय वही होता है जो समझ से लिया जाए, भावनाओं से नहीं। कृष्ण बार बार कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता वह चाहे कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, चाहे कितने ही देशों की यात्रा कर ले, वह फिर भी अज्ञानी ही रहेगा। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक यह दुनिया तुम्हारे लिए केवल भ्रम ही रहेगी। और यह भ्रम तब टूटता है जब कोई तुम्हें ठुकरा देता है, जब तुम अकेले पड़ जाते हो, जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं। वही समय होता है जब जीवन तुम्हें खुद से मिलवाने आता है। शांति केवल बाहर की नहीं होती, वह एक भीतरी स्थिति होती है जहां तुम परिस्थितियों से नहीं स्वयं से जीतते हो। लोहे को तभी मजबूती मिलती है जब वह ठंडा होता है, जब वह अपने उबाल से बाहर आता है। वैसे ही मनुष्य भी तभी मजबूत होता है जब वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। जीवन में कभी भी ज्ञान, विनम्रता, साहस, बुद्धि, अच्छे कर्म, सत्य और ईश्वर पर विश्वास, ये 7 चीजें तुम्हारा रक्षा कवच बन जाती हैं। मुश्किलें आएंगी, लोग साथ छोड़ेंगे, अपनों से चोट मिलेगी, लेकिन उन्हीं हालातों में तुम खुद को गढ़ते हो, खुद को पहचानते हो। कृष्ण यह भी कहते हैं कि सम्मान की राह एक तरफा नहीं होती। जो तुम्हें सम्मान दे उसे तुम भी आदर दो, लेकिन जहां केवल तुम्हारा झुकना हो वहां दूरी बना लेना ही उचित है। यह दुनिया तभी तुम्हारी कदर करती है जब तुम खुद को काबिल बनाते हो, जब तुम खुद को इतना ऊंचा उठाते हो कि तुम्हें झुकाना किसी के बस में ना हो। इसीलिए खुद को कमजोर मत समझो, मन को छोटा मत करो, क्योंकि जब अपने मुंह मोड़ लेंगे तब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। रिश्तों की गहराई उसकी बातों में नहीं, उसके समय में होती है। जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा संबंध है, और जो केवल सुख में तुम्हारे आसपास हो वह केवल नाम का रिश्ता है। कृष्ण कहते हैं, भावना से जुड़ा इंसान ही अपना होता है, और भावना से परे हो चुका इंसान चाहे कितना भी पास हो वह पराया ही होता है। जीवन की विडंबना यही है कि हम भाग्य को दोष देते रहते हैं, जबकि असली ताकत हमारे कर्म में होती है।
यह कर्म ही भाग्य को लिखता है और यह हाथ वही हैं जो उसे रचते हैं। समझदारी केवल पढ़ाई से नहीं आती, वह दूसरों से सीखने की क्षमता से आती है। जो दूसरों की अच्छाइयों को देखकर उनसे प्रेरणा लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। तुलना और ईर्ष्या केवल मनुष्य को भीतर से खोखला करती है, क्योंकि हर आत्मा का समय, मार्ग और कहानी अलग होती है। इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं होता। रिश्ते, समय, अवसर सब कुछ बदलता है, और जब यह बदलता है तब हमें पता चलता है कि जिन चीज़ों को हम मामूली समझते थे वे ही सबसे मूल्यवान थीं। दोस्ती, रिश्ते और समय, ये तीन चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन जब छिन जाती हैं तब उनकी कीमत समझ आती है। जीवन के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हर रोज़ हमें तोड़ते हैं, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो हर दिन हमें उठाती हैं। एक तरफ टूटना, एक तरफ निभाना, यही तो जीवन है। और इस जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है वर्तमान। ये वर्तमान ही वह क्षण है जो बीतते ही इतिहास बन जाता है और लौटकर कभी नहीं आता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका उपयोग करो, उसमें जियो, उसे संवारो, क्योंकि यह एक बार चला गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। ईश्वर जब कुछ नहीं देता तब भी वह तुम्हारे साथ ही रहता है, क्योंकि उसकी योजना तुम्हारे सीमित दृष्टिकोण से कहीं अधिक विशाल और गहरी होती है। जब हम उसे दोष देने लगते हैं तब वास्तव में हम उस प्रेम की भाषा को नहीं समझ पाते जो हर न देने में भी छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो खो गया है वो तुम्हारे जीवन से हटाया गया है, ताकि जो तुम्हारे लिए बना है वह अपनी जगह बना सके। लेकिन हम हर बार उसे अपनी दृष्टि से देखने की गलती करते हैं। जो हमें चाहिए वह नहीं मिलता, लेकिन जो हमें चाहिए उससे कहीं बेहतर अक्सर छुपा हुआ मिल जाता है। पर तब जब हम धैर्य रख पाते हैं। वह परमात्मा कोई दिखने वाला चेहरा नहीं है, वह अनुभूति है जो बिना कहे भी तुम्हारी हर बात सुन लेता है। जब कोई बात कहने से पहले ही कोई समझ ले तो जान लो वह कोई सामान्य आत्मा नहीं, वह स्वयं ईश्वर का अंश है। राधा कृष्ण का यही संदेश है कि प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां मौन ही सबसे गूंजता संवाद होता है। जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति वही होती है जो बिना भाषा के भी गहराई से समझी जा सके, और शायद वही सच्चा परमात्मा होता है जो तुम्हारे मौन को भी सुन ले और तुम्हारे अश्रुओं को भी समझ ले। कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण करता है तब वह केवल देह नहीं त्यागता, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर उस स्थिति में स्वयं को लाना सीखो जहां मृत्यु का भय नहीं रहे, जहां मन में केवल एक नाम हो, कृष्ण। लोग समय और परिस्थिति देखकर बदलते हैं, और यही संसार की प्रकृति है। ज्ञान वह नहीं जो किताबों में लिखा है, ज्ञान वह है जो तुम्हें झूठ और सत्य में अंतर करने की बुद्धि दे सके। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं अग्नि की गर्माहट हूं, मैं पृथ्वी की गंध हूं, मैं जीवों की चेतना हूं, और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। यदि कोई तुम्हें सुनता है बिना तुम्हारे बोले, और कोई तुमसे जुड़ा है बिना किसी दिखावे के, तो समझो वह आत्मा तुम्हारे साथ पुराने जन्मों से चली आ रही है। यह आत्मा का जुड़ाव ही है जो हमें भीड़ में भी किसी एक से जोड़ देता है, जबकि बाकी केवल आने जाने वाले पात्र बन जाते हैं। कान्हा स्वयं विधाता होकर भी अपने विधि को नहीं बदल सके। यह सिखाता है कि जीवन में हर किसी को उसकी मर्यादा में रहकर अपनी भूमिका निभानी होती है। राधा चाह थी, मीरा भक्ति थी, रुक्मिणी धर्म थी, और जीवन इन्हीं तीनों के बीच संतुलन बनाकर चलना ही सीख है। शब्दों की ताकत तलवारों से ज्यादा होती है। शरीर को घायल करने वाला शस्त्र है, लेकिन आत्मा को काटने वाला वाक्य होता है। और एक बार आत्मा पर चोट लग जाए तो समय भी उस घाव को ठीक करने में थक जाता है। कृष्ण कहते हैं, आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं उनसे बड़ी होती हैं जितनी वे होनी चाहिए। जब आशा टूटती है तो मन भी टूटता है, लेकिन जब आशा ही न रहे तब जो भी मिले वह उपहार बन जाता है। इस संसार में किसी से कुछ अपेक्षा न रखो, सेवा करो, मगर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला केवल भगवान है। तुम्हारे कर्मों का मूल्य मनुष्य नहीं, केवल वही आंक सकता है जो तुम्हारे अंतर को जानता है। हर दिन तुम्हें अर्जुन बनकर लड़ना होगा,
और हर दिन तुम्हें कृष्ण भी स्वयं बनना होगा, क्योंकि जीवन का महाभारत अब बाहर नहीं, भीतर लड़ा जा रहा है। और जब यह भीतर का युद्ध शुरू होता है, तब व्यक्ति अपने सबसे गहरे भय, अपनी सबसे छिपी हुई कमियों और अपनी सबसे मजबूत इच्छाओं से टकराता है। अहंकार अगर तुम्हारी मर्यादा की रक्षा के लिए हो, तब वह स्वाभिमान बन जाता है, लेकिन अगर वह केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो, तब वह पतन की सीढ़ी बन जाता है। परमात्मा को कभी दोष मत दो। अगर सजा मिली है तो कहीं कोई गलती जरूर हुई होगी। खुद से सवाल करना सीखो, खुद को सुधारना सीखो। यह शरीर न तुम्हारा है न तुम इसके। यह तो केवल 5 तत्वों से बनी एक काया है जो अंततः उन्हीं में मिल जाएगी। लेकिन आत्मा, वह ना जन्म लेती है ना मरती है, वह तो केवल यात्रा करती है, एक देह से दूसरी देह में, एक जन्म से अगले जीवन में। दुख जब आता है तो वह तुम्हें सिर्फ तकलीफ नहीं देता, वह तुम्हारे भीतर छिपे उस योद्धा को भी बाहर लाता है जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा आत्मा है। और जब तुम यह समझ जाओगे कि जो हुआ वह ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी तुम्हारे ही हित में होगा, तब तुम्हारी आंखों से शिकायत की परत उतर जाएगी और समर्पण की चमक उतर आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार क्षणिक है, यहाँ हर चीज पल भर में बदल जाती है, और यह बदलाव ही इसका स्वभाव है। आज जो तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा। इसलिए मेरा, तेरा, अपना, पराया जैसे शब्दों से अपने मन को मुक्त कर दो, क्योंकि जब तक तुम इन शब्दों से बंधे रहोगे, तब तक तुम संसार के ही बंधन में फंसे रहोगे। जब तुम इन सीमाओं से ऊपर उठते हो, तभी तुम सबके हो जाते हो और सब तुम्हारे हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम स्वयं को सब में देखना शुरू कर दो, तब संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें अकेला महसूस नहीं करने देगी। सिर्फ वक्त के भरोसे बैठे रहना एक ऐसा धोखा है जिसमें हर दिन बीतता है और हाथ कुछ नहीं आता। किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो खुद अपने भाग्य को रचते हैं। भाग्य लिखने वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद की सहायता करता है। और जब तुम अपने ही विचारों को शुद्ध कर लोगे, अपने ही सोच के अंदाज को नया बना लोगे, तब तुम्हारे जीवन की दिशा भी खुद ब खुद बदल जाएगी। जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, और उसी अकेले चलने में तुम स्वयं को पहचानते हो। जब कोई नहीं होता, तब तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा आत्मबल होता है, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जो सबसे कठिन है, उसी को पहले करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो चीज जीवन में सबसे ज्यादा टालते हो, वही चीज आगे चलकर सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी होता है वह व्यर्थ नहीं होता, वह या तो तुम्हें कुछ सिखा जाता है या तुम्हें कुछ बना जाता है। और जब जीवन में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तब तक याद रखें जब तक उन्हें तुमसे कोई मतलब हो, तो जान लो कि अपेक्षा केवल खुद से रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जब तुम स्वयं से अपेक्षा करते हो, तब तुम निराश नहीं होते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, केवल साहस की कमी रास्तों को बंद कर देती है। अगर सच में कुछ पाना है तो डर छोड़ना होगा, पानी में उतरना होगा, जोखिम लेना होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई भी गोताखोर नहीं बनता। समंदर की गहराई से मोती वही निकालता है जो डूबने का साहस रखता है। और जब तुम थोड़ी सी आराम को छोड़कर बड़ी खुशी की ओर बढ़ते हो, तब तुम खुद को साबित करते हो कि तुम भी कुछ अलग कर सकते हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।